आजकल आपने देखा होगा कि अधिकांश सेलिब्रिटी और बड़े बड़े बिजनेसमैन मंदिर जाते दिखते हैं। कभी महाकाल, कभी सिद्धि विनायक, कभी बालाजी और अन्य मंदिर। कभी आपने सोचा है कि क्यों जाते हैं? आजकल तो बिना फायदा देखे लोग अपने रिश्तेदारों, अपने सगे संबंधियों के यहाँ नहीं जाते, पर मंदिर क्यों जा रहे हैं? क्या उनको मंदिर जाने से कुछ लाभ होता है, या उनको पता चल गया है कि मंदिर जाने से क्या फ़ायदे होते हैं और जो कि हमको नहीं पता? हम मंदिर जाने के लाभ को धर्म के साथ साथ विज्ञान से जोड़कर बताते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में, आपको ही इस वीडियो का फ़ायदा होगा। सबसे पहले मंदिर का अर्थ क्या होता है? मन के जैसा, कोई स्थान जो मन जैसा हो। आजकल देखा गया है घर के पास भी मंदिर होने से लोग बाहर से ही नमस्कार कर निकल जाते हैं। वे समझते हैं बस इतने से ही हमारा कर्तव्य पूरा हो गया। तर्क देते हैं कि मन में श्रद्धा होनी चाहिए, पर ये लोग यह नहीं समझते कि मंदिर की बनावट ही ऐसी होती है जो मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देती है। और वो कथन तो आपने सुना ही होगा, मन चंगा तो कटौती में गंगा। मतलब अगर आपका मन स्वस्थ और सकारात्मक है तो आप बड़े से बड़े कार्य कर लेंगे। अब इसे वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मंदिर में आकर हम प्रार्थना करते हैं और सभी धर्मों में प्रार्थना की जाती है, जिसका विशेष महत्व होता है। यह कैसे विज्ञान से जुड़ा है? अभी अभी वैज्ञानिकों ने इसको और विकसित कर पावर ऑफ अफर्मेशन से जोड़ दिया है, जिसका मतलब होता है कि अगर आपका कोई उद्देश्य है तो उसको दिन भर में कई बार सोचो, उसे लिखो, ताकि ब्रह्मांड की शक्ति उससे जुड़ जाए। और वो फेमस डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। यह अब सिर्फ डायलॉग नहीं है, यह पावर ऑफ अफर्मेशन है जो प्रार्थना से जुड़ा हुआ है। जब मंदिर जाते हैं तो ईश्वर से वह मांगते हैं जो आपको चाहिए। अब यह प्रार्थना रोज मंदिर जाकर करोगे तो आपके मन की शक्ति ब्रह्मांड की एनर्जी से कनेक्ट करेगी और आप अपने उद्देश्य के लिए पॉजिटिव और एनर्जेटिक हो जाओगे, जिससे आप अपने उद्देश्य की पूर्ति में और 2 कदम आगे हो जाओगे। तो यह था मंदिर में प्रार्थना करने के पीछे का विज्ञान। अब मंदिर की संरचना अर्थात मंदिर के शिखर के बारे में बताते हैं। मंदिर में भगवान की मूर्ति के ठीक ऊपर गोल सा शिखर होता है जो सबसे ऊंचा होता है, जहां चुंबकीय तरंगों की प्रवाह सबसे अधिक होती है। और शिखर के ठीक नीचे ही मंदिर की मूर्ति रखी जाती है ताकि ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे अधिक मूर्तियों में प्रवाहित हो और मंत्रोपचार से यह ऊर्जा अधिक बढ़कर वहां के आसपास क्षेत्र में जाती है, जिससे वहां उपस्थित लोगों में ऊर्जा और सकारात्मकता बढ़ती है। ये तो ऊर्जा और सकारात्मकता की बात हो गई। अब बताते हैं शरीर को कैसे लाभ मिलता है। एक्यूप्रेशर पद्धति तो आपने सुना होगा, जिसमें शरीर के विशेष स्थानों में दबाव डाला जाता है। ठीक वैसे ही हाथ जोड़ने से हमारे फेफड़ों और हृदय को लाभ मिलता है, वहीं इस प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है। कहते हैं हथेलियों और उंगलियों के उन बिंदुओं पर दबाव पड़ता है जो शरीर के अन्य अंगों से जुड़ता है, जिससे उन अंगों में भी ऊर्जा का संचार होता है। ऐसा ही लाभ मंदिर की परिक्रमा करने से मिलता है। मंदिर में भगवान की परिक्रमा से जहाँ सेहत के लाभ मिलता ही है, वहीं यह धरती के गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से जुड़कर हमारे तनाव को भी कम करता है। इसी के साथ ही शिखर और उसके कलश से निकल रही ऊर्जा हमारे शरीर को प्रभावित कर सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। अब बताते हैं मंत्रोपचार के पीछे का रहस्य। आरती या चालीसा को जपने पढ़ने से हमारी वाणी दोष भी दूर होती है, और ये तो वैज्ञानिकों ने भी माना है कि ओम के उच्चारण से एकाग्रता भी बढ़ती है। जापानीज हीलिंग प्रोसेस के बारे में सुना ही होगा, जिसमें एक बाउल का यूज़ किया जाता है, जिससे निकलने वाली ध्वनि हमारे मंदिर के घंटी की तरह होती है। शोधकर्ता कहते हैं कि जब मंदिर की घंटी 7 सेकंड तक उसकी गूंज हमारे कानों में गूंजती रहती है, इससे मन और मस्तिष्क में ऊर्जा का संचार होता है और दिमाग को बहुत सुकून मिलता है। यह हमारे शरीर की एनर्जी लेवल बढ़ाने में सहायक होती है। इसी तरह ही आपने सुना होगा कि आजकल चिकित्सक मरीज का इलाज सुगंध से भी करते हैं। यह तो हमारे मंदिरों में पहले से ही मौजूद है। मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा फूल तो अर्पित किया जाता ही है, साथ में अगरबत्ती भी जलाई जाती है।
मंदिर का सुगंधित वातावरण जहां हमारे मन और मस्तिष्क को शांत करता है, वहीं इस वातावरण में रहने से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं और किसी भी प्रकार का वायरल इन्फेक्शन नहीं होता है, क्योंकि मंदिर में कपूर और धुआं होता है। साथ ही ध्वनि से भी बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। ये तो थी मंदिर में जाने के लाभ। अब हम आपको बताते हैं शिव मंदिर में जाने से क्या लाभ होता है। सनातन धर्म में भगवान शिव को सर्वशक्तिमान माना गया है। इनकी तुलना किसी अन्य देवता से नहीं की जा सकती। सृष्टि की रचना करने वाले भगवान विष्णु भी इनकी आराधना करते हैं। माना जाता है कि संसार पर जब भी घोर संकट आता है तो सभी देवी देवता भगवान शिव की शरण में जाते हैं। इसलिए शिव को ही सर्वव्यापक बतलाया गया है। शिव जी को प्रसन्न करने सबसे आसान भी है और कठिन भी। शिव जी फल, प्रसाद और एक लोटा जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं, इसलिए उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है। भगवान शिव कल्याण के भी देवता कहे जाते हैं। इनकी साधना से भक्त को जीवन में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं आती है। पुराणों में इस बात का वर्णन किया गया है कि शिव जी ने रावण को भी सोने से बना महल दे दिया था। यानी कि शिव जी अपने सच्चे भक्तों की मनोकामना की पूर्ति अवश्य करते हैं। भगवान शिव जी संसार की समस्त वस्तुओं के दाता हैं। धन संपत्ति हासिल करने के लिए शिव मंदिर में की गई पूजा काम आती है। ऐसा कहा जाता है कि शिव मंदिर में पूजा करने से परिवार की कलह समाप्त होती है कि सिर्फ बैठे बैठे भगवान की पूजा करने से बिना मेहनत करने के फल कैसे मिल पाएगा। बात बिल्कुल सही है, पर आपने ये भी देखा होगा कि जो व्यक्ति प्रतिदिन मंदिर जाता है वो मेंटली स्ट्रांग होता है और पॉजिटिव एनर्जी से भी ज़्यादा रिचार्ज रहता है। तो ऐसा व्यक्ति भक्ति के साथ साथ काम को भी प्राथमिकता देता है, तो वह व्यक्ति जीवन में ज़रूर सफल होता है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही छोटी छोटी जानकारी और तथ्यों को देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और प्लीज़ वीडियो को देखिए और सब्सक्राइब करिए।